नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 12वां पाठ और उसका नाम है कह रक्षति कह रक्षितः। कह रक्षति कह रक्षितः अर्थात कि रक्षा कौन करता है। कह रक्षति यानी कौन रक्षा करता है, कह रक्षितः और किसकी रक्षा हो रही है। अब आप सोचेंगे रक्षा कौन करता है और किसकी रक्षा हो रही है, तो दिमाग में तो यही ख्याल आते हैं कि हमारे सैनिक जो है सीमा पार वहां खड़े रहते हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन केवल क्या वही रक्षा करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल, हमारा पर्यावरण ही हमारी रक्षा करता है और इस पर्यावरण को सही रखना, सही संभाले हुए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो पर्यावरण रक्षा करता है हमारी और हम करते हैं प्रदूषण उसकी। तो यह जो पाठ है आज हम उस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। कह रक्षति कह रक्षितः। इस पाठ का नाम हमारे पाठ से जुड़े हुए संवादों से कहीं मेल नहीं खाता है, लेकिन अर्थ जो है उसका सीधा वही है। कह रक्षति कह रक्षितः, यहाँ पर जो आम इंसान है, हम हर चीज हमारे जो आसपास में वातावरण में है, हर चीज यदि शुद्ध है तो हम लंबे समय, लंबी आयु तक जिएंगे। यदि अशुद्ध हवा, पानी आदि हमें मिले तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यदि अशुद्ध पानी मिला तो हम बीमार हो जाएंगे, अशुद्ध हवा मिली तो हमें और तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। इवन खाना भी, अशुद्ध खाना भी यदि हमें मिलता है तो फूड पॉइजनिंग जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती है, जिससे हमारे जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पर्यावरण यदि दूषित हो जाता है, पर्यावरण दूषित होने पर हमारा जिंदगी, हमारे जीवन जो है वह और भी मुश्किल हो जाता है। ये बात आज हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, बीतता जाएगा, हमें इस बात का एहसास होगा। कहीं कहीं पर ये तो आज भी हम देख सकते हैं। स्वरूप यह है कि हम जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, और वो इस्तेमाल करने वाली चीजें जो हम पर्यावरण में फेंक रहे हैं कचरा समझकर, वे ही पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पहले के जमाने में हम चीजें इस्तेमाल करते थे लोहे के बने हुए या फिर कापूस रुई के बने हुए, या लोहे मिट्टी के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, ये चीजें जो लाख से बने हुए, ये चीजें जो थी, ये हम इस्तेमाल करके यदि फेंक भी देते हैं तो मिट्टी में एक हो जाते थे, पर्यावरण में एक हो जाते थे, या उनसे कुछ और हम बना सकते थे, तो उनका हम पूरा इस्तेमाल कर सकते थे, या वे गल के पर्यावरण में ही मिश्रित हो जाते थे। लेकिन आज जो हम चीज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका वो पर्यावरण को केवल नुकसान ही नहीं देता है, लेकिन हमें भी वो नुकसानदायक है। आज की तारीख में यदि हम प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो प्लास्टिक ना तो गलता है ना सड़ता है। प्लास्टिक जैसे हम फेंकते हैं वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। यहाँ तक कि जो बाढ़ आई थी मुंबई में 2005 या 2006 में, कुछ बाढ़ आई थी, या 2003-4 कुछ इसी साल में, तो वो जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त बाढ़ आने का मुख्य कारण यह था कि जहां पर भी गटर थे वह चौक्ट हो गए थे, मतलब बंद पड़ गए थे। और बंद पड़ने का कारण यह था कि बीच बीच में प्लास्टिक की जो थैलियां है वह फंसी हुई थी, और जिसके कारण उस प्लास्टिक की थैलियों के कारण पानी पास नहीं हो पाया, जिसके कारण पानी का लेवल जो है ऊपर आ गया और बाढ़ की नौबत आ गई। तो ये सेशन जो है ये चैप्टर जो है मैं 2 सेशंस में आपको एक्सप्लेन करूंगी, आधा इस सेशन में, आधा अगले सेशन में। बढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है हम बच्चों के माध्यम से, संवाद शैली के माध्यम से हम इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले स्लाइड की तरफ। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है, पर्यावरण के ऊपर ही केंद्रित है यह पाठ। हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं कर पाते, जबकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक है। बिल्कुल सही, हम आज की तारीख में जीवन में, यदि आप कहो या मैं कहूं, हम प्लास्टिक इस कदर से घिरे हुए हैं प्लास्टिक की चीजों से। हम जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं हमारे रोजमर्रे की, वे भी सारी प्लास्टिक से बनी हुई है। तो वो पर्यावरण के लिए कितना घातक है।
प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पाठ में पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। केवल एक प्रयत्न किया गया है कि लोगों के अंदर यह संवेदनशील समझ आ जाए कि प्लास्टिक किस तरह से पर्यावरण को दूषित कर रहा है और नुकसानदायक है। तो बहुत ही मार्मिक तरीके से सीधे सिंपल भाव में किसी और पर निशाना नहीं ताना गया है, बल्कि खुद पर ही कहा गया है कि हमें कितना हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं और किस तरह से यह प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अब संवाद शैली है, यहाँ से हमारी शुरू होती है। काश्चन बालिकाः भ्रमणाय निर्गताः परस्परम आलपन्ति, अर्थात काश्चन बालिकाः भ्रमणाय निर्गता मतलब कुछ बालिका जो है तो वे लोग घूमने के लिए निकले हैं, कुछ बच्चे, और वे आपस में जो है बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बालिका रिपंची परमिंदर परमिंदर एहि आगच्छ उपवनम प्रविशामः। तो रिपंची जो है परमिंदर को आवाज लगा रही है, दूसरी लड़की जो है, दूसरी बालिका, कि परमिंदर, अरे ओ परमिंदर यहाँ आओ, चलो हम उपवन में प्रवेश करते हैं। प्रविशाम यानी हम प्रवेश करते हैं। तो परमिंदर आती है, परमिंदर, अरे उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक स्यूतकानि क्षिपतानि इस्ततः विकीर्णतानि, अर्थात वो कहती है अरे उपवन के द्वार के सामने, उपवनस्य उपवन के द्वारे यानी दरवाजे पर इतने सारे प्लास्टिक स्यूतकानी प्लास्टिक के थैले थैलियां जो है बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े हैं। हाँ, इस ततः यानी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े हैं। क्षिप्तानी यानी फैले बिखरे हैं, विकीर्णानी यानी फैले हुए हैं। यह हम गार्डन देख सकते हैं। यहाँ पे दो लड़कियां जो है ऑलरेडी बैठी हुई है पार्क में, और ये मैं यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, आप आराम से देख सकते हैं इस चीज को। तो ये जो है लड़कियां जो है यहाँ पर बैठी है पार्क में, और पार्क के एंट्रेंस पे आप देखिए काफी कुछ कचरा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये चार लड़कियां जो है ये पार्क में जाना चाह रही है, और लेकिन पार्क में ये जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ बॉटल्स दिख रहा है, कुछ थैलियां दिख रही है, कुछ कोन जैसे है, कुछ ऐसे कुछ तो कचरा दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे देख रही है कि अरे इतना सारा कचरा यहाँ पे इसके द्वार पर पड़ा है। तो ये लड़कियां जो है गार्डन में घूमने आई है, तो परमिंदर जो है वह देख रही है कि किस तरह से गार्डन में सारा कचरा बिखरा पड़ा है, वो भी प्लास्टिक का। तो कचनार जो तीसरी लड़की है, जनाः प्रमादम कुर्वन्ति, जनाः यहाँ घूमने फिरने आते हैं लोग, प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तूनि गृहीत्वा भक्षयन्ति परम तानि पुटकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति। यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, तो प्लास्टिक पुटकेशु यानी प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में खाद्य वस्तुनी खाद्य पदार्थ, जैसे प्लास्टिक में वेफर्स आ गए हैं, बिस्किट्स आ गए हैं, तो खाने पीने की चीजें जो है वो प्लास्टिक में मिलती है। गृहीत्वा भक्षयन्ति मतलब वो लेकर आते हैं, खरीदते हैं और उनको खा लेते हैं। परम तानी पुटकानी मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति, लेकिन वे जो है जो प्लास्टिक के कवर्स जो होते हैं, पुटकानी यानी जो कवर्स जो होते हैं, वे कचरा जो है मार्ग में कहीं पर भी यहाँ वहां फेंक देते हैं। क्षिपन्ति यानी फेंकना। रोजलिन ये जो अगली चौथी लड़की है, महती यह समस्या अपि प्रवासामः। तो रोजलिन कहती है कि हाँ यह समस्या तो बहुत बड़ी है, क्या अब हम प्रवेश करें? रिपंची कहती है अस्तु प्रविशामः, हाँ हाँ प्रवेश करते हैं। सर्वाः उपवने प्रविशन्ति, तो सारी लड़कियां जो है उपवन में प्रवेश कर लेती है। अब कचनार कहती है कुत्र उपविशामः यानी कहाँ बैठे, उपविशामः यानी बैठे। रिपंची कहती अस्मिन काष्ठपीठे उपविशामः, अस्मिन यानी यहाँ, इस काष्ठपीठे यानी लकड़ी के बेंच पर, उपविशामः यानी बैठते हैं। तो सर्वा उपविशन्ति सभी लोग बैठते हैं। यहाँ देखिए ये चारों लड़कियां हमें यहाँ बैठी हुई नजर आ रही है इस गार्डन में। रिपंची कहती है अपि पश्यथ वयम यत्रोपविष्टाः तत्र कानि वस्तूनि सन्ति,
तो रिपंची कहती है, देखा यहाँ पर तो जहां तहां देखो नजर जाए वहां पर प्लास्टिक की ये चीजें ही बिखरी पड़ी दिख रही है। तो परमिंदर कहती है, आम आम बहुनी वस्तुनी परितो विकिरणानी। हाँ, यहाँ तो बहुत सारी वस्तुएं चारों ओर फैली पड़ी है। परितो यानी चारों ओर, विकिरणानी यानी फैले हुए। कचनार यथा स्यूतः जलकूपी कंदुकम इत्यादि। तो कहती है कि यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हमें स्यूतः यानी प्लास्टिक के थैले, जलकूपी यानी प्लास्टिक की बोतलें जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होती है या शरबत कोका कोला वगैरह, कंदुकम प्लास्टिक की गेंद और इत्यादि कई सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ मिलती है। रोजलिन हला आत्मनपि पश्य। तो रोजलिन कहती है, जरा खुद को भी तो देखो। चेन्नम्मा आम पश्यामि एव। हाँ, देखती हूँ मैं अपने आप को भी। मम सविधे संकतम कुंडलम केशबंधः घटिपट्टिकाः कंकणम इत्यादि सर्वाणि विराजन्ते किमसि वस्तु काम। तो चिन्नमा कहती है, हाँ, मैं देख रही हूँ अपने आप को भी। मैंने तो कंघी, कुंडल, केशबंध यानी बालों में डालने वाला जो रबर या रहता है, घटी पट्टिका यानी घड़ी में बांधने वाली पट्टी, कंकणम यानी कड़े, इत्यादि सर्वाणी विराजन्ते ये सारी चीजें मैंने पहन रखी है। किमसी वस्तु कामा, और ये सब किस वस्तुएं की है? बिल्कुल ये प्लास्टिक की थी जिनकी ये बातें कर रहे हैं। तब रिपंची कहती है, इदम ध्यातव्यम यद एतानि सर्वाणी वस्तुनि प्रायः प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति। तो कहती है आज के तारीख में तो यहाँ पर अधिकतर वस्तुएं जो है प्लास्टिक की ही बनी हुई मिलती है। तो हम यही चीजें तो पहनेंगे। हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए तो हमको ये चीजें प्लास्टिक की ज्यादा मिलती है, जैसे कंघी है या कड़े हैं या फिर कोई भी चीज है बालों में डालने वाले, या हमारे गहने जो है प्लास्टिक के, कान में पहनने वाले कुंडल, सब प्लास्टिक के हमें अधिकतर मिलते हैं। तो कचनार कहती है, पूर्व तु प्रायः कार्पसेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मुक्तिकया काष्टेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। तो कचनार कहती है कि पूर्व तो यानी पुराने जमाने में पहले तो कार्पसेन यानी कापूस, रुई, चर्मणा यानी चमड़ी, चमड़े के, लोहेन यानी लोहे के, लाक्षया यानी लाख जो बोलते हैं, लाख की चूड़ी बनती है, मुक्तिकया यानी मिट्टी, काष्टेन यानी लकड़ी, इन सब चीजों से चीजें जो है निर्मित होती थी और यही प्राप्त होती थी, लोगों को यही मिलती थी। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि परितः विकिरणानि सन्ति। लेकिन आज उन सभी चीजों के स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई निर्मित हुई वस्तुएं जो है चारों ओर बिखरी पड़ी है, हमें वही चीजें मिलेगी। एतानि अल्प मूल्यानि अपि सन्ति, और ये सारी के सारी चीजें कम से कम भाव में हमें मिलती है। बिल्कुल, अब ये जो लोहे की चीजें हैं या फिर और कोई चीजें बनी रहती, चमड़े की चीजें, ये तो काफी महंगी मिलती है, लेकिन ये प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हमें काफी सस्ती मिलती है। तो ये हम सोचते हैं कि एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, सस्ती भी है और काम खत्म, फेंक दो, खराब भी हो गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये बात हो गई है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये जाना कि किस तरह से पर्यावरण जो हमारी रक्षा करता है आज वह स्वयं मुश्किल में पड़ा है, और वो भी हम ही के वजह से, क्योंकि आज की तारीख में हम प्लास्टिक से बनी हुई निर्मित चीजों की ज्यादा से ज्यादा उपयोग, प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं, जो कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। मार्केट में जो है, बाजार में, हाट में सबसे कम दामों में और सबसे अधिक मात्रा में सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई चीजें ही मिलती हैं। तो ये जो इतना सेशन हमने आज किया है, इतना चैप्टर, इसका अगला जो चैप्टर का जो आधा भाग है वो हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आस विद्यालय, सीखते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद। शुभ दिन।